कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में आल जम्मू कश्मीर ट्राइबल वेलफेयर फोरम यूनिट पुंछ का इजलास मुनक्कद। गुजर बकरवाल एसटी स्टेटस के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ न करने का किया मुतालबा। बीडीसी मेंबर जमील कोहली और बीजेपी लीडर परवाज चौधरी ने किया खुसूसी खिताब। और उन्होंने मेरी शादी भी ऐसे करना है बोले अपने समाज का नाम रोशन करें, ये बहुत बड़ी बात है। वक्त ज्यादा ले लिया है क्योंकि बोलूंगी हमारी तादाद मंच में बहुत कम है, हम दो ही लोग। हम दिल्ली के ऐवानों का घेराव भी करेंगे और अपने हकूक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अदालत के लिए आए जमील कोहली साहब, सरपंच प्रोग्राम करा और उस प्रोग्राम की हमारा होम मिनिस्टर साहब ने ताकि उन तक हमें मेमोरेंडम की शक्ल में बुनियादी मकसद ये है कि मेरा हक है, सादा हक ऐथे रख, मेरा यही मकसद है। तो मैं अपनी कौम की लड़ाई लड़ूंगी। पार्टी मेरे लिए दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे मेरी कौम है। तो जब मेरी कौम मेरे साथ आएगी तो पार्टी वैसे ही बल्ले बल्ले हो जानी है। तो आगे ये है कि जो हमने ये आज जलसा रखा हुआ है, ये हमारा एक मतलब एसटी के रिलेटेड हमारा जलसा, ये ना टेके किसी की कोई जिला अदालत पुंछ में वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक एडीजीपी चौधरी मसूद के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत। कहा एसटी स्टेटस पहाड़ियों का हक है। अमित शाह की रैली में पुंछ से पहाड़ियों को भरपूर शिरकत करने की अपील। जिससे हमने जिंदगी बहुत प्यार की है और जिसने कभी भी बरादरी में रिश्तों में फूट डालने की कोशिश नहीं की, उसकी स्टेटमेंट जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो हमारे खित्ते में एक जिम्मेदार ओहदे पे भी रहे। उनके घर के तकरीबन 25 लोग आज केएस और आईएएस ऑफिसर की कुर्सी में बैठे हुए मत गंवाने देना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हम सबको मिल करके इस पहाड़ी काज को पाए तकमील तक जो पहुंचा हुआ है इसको पहुंचाना है। बाकी गुजर भाई जो हैं हमारे भाई हैं, कौन कहता है गुजरों को ना मिले? गुजरों का कोई हिस्सा नहीं काटा जा रहा है, गुजरों का कोई नुकसान नहीं है। अगर दोनों भाई बराबर में चले, अगर कल एक पहाड़ी का बेटा भी जो है उसको भी कहीं खाने का एक लुकमा नसीब हो जाए, उसका बेटा भी कहीं ऑफिसर बने स्टेट का, ये कितनी बड़ी बात है, मुझे समझ नहीं आती। ये क्या वजह है? ये गुज्जर कम्युनिटी जो जिनको एसटी मिला हुआ है, इनके पीछे कौन आदमी है जो फाइनेंस कर रहे हैं? करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? गुज़श्ता रोज धमाका खेज मवाद के साथ पकड़ी गई खातून के बाद आज पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर ख़ुसूसी तौर पर बस अड्डा पर सर्च ऑपरेशन किया गया। डीवाईएसपी हेडक्वार्टर ने तफसीली जानकारी दी। आज मैंने और डीएसपी ऑपरेशन पुंछ ने यहाँ पुंछ बस स्टैंड की सर्चेज वगैरह की हैं। कुछ चीज़ें चल रही थी जो आपने दीगर मकामात पे देखा, उसके चलते हुए हमने यहाँ पे बस स्टैंड एरिया जहाँ कंजस्शन थी वहाँ पे हमने जो है चेकिंग की है और हमारी पार्टी अभी भी सराउंडिंग एरिया में चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ एक ड्राइवर्स और यहाँ की यूनियन के साथ एक मीटिंग की, उनको स्टिकी बम्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हमने। एडवोकेट भानु प्रताप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस के इकदाम को सराहा। कहा अमन व अमान की दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या ये एक सोची समझी साजिश है? इसमें जो लोग इसके साथ में जो लिंक्ड हैं, जिनके इसके साथ इनके लिंक्स जुड़ते हैं, उन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे J&K का, हमारे पुंछ का जो अमन और भाईचारा है, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है, उसको फिर से खराब करने की, हिलाने की एक जो ये
सिनिस्टर डिजाइन है, ये जो गलत कोशिश है, इसको हमारी जितनी सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ऑनरेबल हमारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनको लगाएं कि इसके पीछे कौन था और उनको सख्त से सख्त सजा दें। और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बानी और सदर गुलाम नबी आजाद ने ज़राइला के नुमाइंदगान के साथ की बात, कहा कि इंतखाबात करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनकी मर्जी, हम किसी को बंद नहीं कर सकते। दूसरी यहाँ मीटिंग हमारे अपने वर्कर्स की मीटिंग है, हम मीटिंग है, इसमें कोई खुफिया बात नहीं है। सर, कोई पॉलिटिकल लीडर बयान देता है कि इलेक्शन मार्च अप्रैल में होने वाला है, उसे आप कैसे देखते हैं सर? पॉलिटिकल लीडर्स आर वेलकम, उनको मर्जी है जो दे, मैं क्या उसमें कह सकता हूँ। सर, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, हाँ, कोई भी अपनी मर्जी से दे सकता है, मैं उसके आड़े नहीं आ सकता हूँ। वेलकम, कोई भी दे दे जैसा वो चाहे, उसमें कोई मैं रुकावट नहीं डालना चाहता हूँ। बहुत अच्छी और अधिकार जो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बने, उनका ये कहना है कि इसे क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को मालूम है। पैंथर्स पार्टी को छोड़ने के बाद बलवंत सिंह मनकोटिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल। जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने किया वालेहाना इस्तकबाल। मनकोटिया ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को अखंड जम्मू कश्मीर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं शामिल। मनकोटिया जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं कि ये आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ, ऊर्जावान और तेज तर्रार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से इन्होंने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में कार्य किया है। कि और भी बहुत से अधूरे कार्य हैं जो मैं उस प्लेटफॉर्म में रह के उनको आगे नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने फैसला किया, अपने साथियों से सलाह मशवरा किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर बनने जा रहा हूं। और बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या बनोगे, क्या होगा, मैंने कहा एक मेंबर बन जाऊंगा। सदस्य बनना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं आज सदस्य बना हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको जम्मू कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता बनना चाहते हैं जो देश, समाज और पार्टी की दिल से समाज सेवा करे, वो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस मौके पे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका जो हमें आशीर्वाद मिला, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उधमपुर बस अड्डा पर एक के बाद एक 2 धमाके, 2 अफराद जख्मी। रात को 10:30 बजे और फिर सुबह 6 बजे धमाका के बाद पुलिस ने वहां का जायजा लिया और तहकीकाती कार्रवाई शुरू कर दी। उधमपुर में हुए धमाके के बाद किश्तवाड़ में एसएचओ आबिद हुसैन शाह की जेर निगरानी पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कहा अमन अमान की सूरत हाल बहाल रखने के लिए उठा
जैसा कि हम तो वक्तों पर अवेयरनेस देते ही रहे हैं सिक्योरिटी बम और बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए, और सिक्योरिटी रिलेटेड हम सर्च ऑपरेशन हमारे जारी रहते हैं। कल जैसे उदयपुर में हुआ उसी के लेके हम सतर्क थे, पूरा हमने बस स्टैंड की गाड़ियों का चेकअप किया, सारा एनालाइज किया, सिक्योरिटी रिव्यू किया और सारा, उसके अलावा लोगों को इसके बारे में अवेयर किया कि किस तरीके से कौन कौन से मिलियन हैं जिनको लेके हम स्टिकी बम या इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है उससे बचा जा सकता है, उसके लिए अवेयर किया और लोगों ने सारे इकट्ठे होकर बड़ा सहयोग दिया। एयरफोर्स ने यूमे एयरफोर्स पर MI-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ाए। चंडीगढ़ के सियाहती मुकाम पर मौजूद सियाहों ने मैं अम्बाले से आई हूँ। हम यहाँ पे बर्थडे मनाने आए थे, तो हमने यहाँ पे एयरफोर्स की देखा, जो वो बहुत अच्छा लगा हमें। हमने पहली बार विजिट किया और पहली बार ये देखा, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू। I'm an architecture student, and we college students came here for a study trip, and we just visited some buildings here, like OBC's building, assembly building, etc. And after that, we just came here and just we saw the military show, and it was very nice. And this is my first time here, and I felt really good, and it was a nice experience. जिला डोडा के स्टेट एक्साइज दफ्तर में GST सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया गया। वहां मौजूद ऑफिसरान ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए उठाए जा रहे हैं इक़दाम। एक आईटी सिस्टम में कंप्यूटर जनरेटेड जो फॉर्मेट होता है वो ये करके प्रोसेस करते हैं हर ये इसलिए ये बिकॉज हमारे नॉलेज के साथ साथ कंप्लायंस फीचर यानी कि टैक्स का हमें भी जो है जब हम देखते हैं कि डिफॉल्टर कौन है, हर महीने डिफॉल्टर का लिस्ट निकल जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि कई बार मिसमैच फिगर्स और क्या आखिरी बड़ी जा रहे वो आपके ऊपर है। बहुत तरह के लोग अनरजिस्टर्ड अभी नहीं, ताकि यह नहीं सोचे कि नहीं हम शॉर्ट टर्म गेम्स के कारण कि हम नेट के बाहर रहेंगे हमारा फायदा हो जाए। देखिए फाइल नहीं किया रिटर्न तो हमारे ऊपर कि टाइमली GSTR 7 जो उनको भर करके जमा करना है, हमारी वेबसाइट को आप विजिट करें, समय समय पे उसको देखें। यहाँ जो